यू माइट हैव नोटिस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आपका दिन अच्छा जा रहा है या फिर नॉर्मल जा रहा है। आपने सडनली इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, आपका फ्रेंड्स का फीड देख लिया, कोई पहाड़ों पे अपना ड्रीम टूर कर रहा है, कोई अपना ड्रीम वैकेशन कर रहा है, कोई अपना ड्रीम जॉब कर रहा है। ये इंस्टाग्राम में देख के ना एक फोमो सा आ गया। फिर वी थिंक अबाउट इट कि हमारे जीवन में तो कुछ नहीं है भाई, हमने तो कुछ नहीं किया, उसने क्या कर दिया, उसका शादी हो गया, ही इज़ डूइंग हिज ड्रीम जॉब, ही इज़ गोइंग वेरेवर ही वांट्स। वेलकम टू द इल्यूशन ऑफ ग्रोथ। इसे बोलते हैं इल्यूशन ऑफ ग्रोथ। इससे क्या होता है ना, कंपेयर करते करते इतना ख़राब हो जाता है चीज़ें दैट यू लूज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, एबिलिटी टू डू थिंग्स ऑन योर ओन, एंड इट किल्स योर ग्रोथ कम्प्लीटली। तो आज के वीडियो होगा इसके बारे में कि कंपैरिजन कैसे आपका ग्रोथ को हैम्पर करता है, और इसको अगर करना है सही से, कंपेयर करके भी ग्रो करना है तो सही से कैसे करें और ग्रो कैसे करें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जिससे आई डोंट नो अबाउट एवरीबडी बट एटलीस्ट पीपल जिनका ग्रोथ माइंडसेट है, जो कुछ बेटर करना चाहते हैं इन देयर लाइफ्स इन स्पेसिफिक फील्ड्स, उनको चाहिए ये प्रिंसिपल्स कि कैसे भाई कर सके, बिकॉज दैट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन और मेरे को नहीं पता कि इसका स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन कहीं पे भी है। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे कि पहले तो समझते हैं ये होता क्या है, क्यों होता है, कि क्यों हम कंपेयर करते हैं, उससे क्या क्या नुकसान होता है हमें। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है इल्यूशन ऑफ स्पीड। कहीं पे भी आप देखोगे न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग से, सोशल सर्कल्स में, जो लोग बहुत अर्ली सक्सेस जिनको मिल गया, लेट्स से किसी ने 27 साल की उम्र में एक स्टार्टअप बना लिया जो कि एक यूनिकॉर्न बन गया, लेट्स से किसी ने यूपीएससी क्रैक कर दिया बहुत छोटी उम्र में, लेट्स से कोई क्रिकेटर बन गया, ठीक है, बहुत ही छोटी उम्र में। तो लोग ना ये जो देखते हैं सक्सेस स्टोरीज, उनको लगता है ये नॉर्मल सी बात है, एंड दे एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन टू ऑल्सो डू द सेम विच मे नॉट बी फिजिबल फॉर देम। तो क्या होता है, ये कंपैरिजन स्टार्ट कर देते लोग। देखो शर्मा जी का लौंडा है, उसने तो यूपीएससी क्रैक कर दिया, अरे उसने तो फैलाना ढिमकाना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, तुम क्या कर रहे हो बैठ के इधर पे। तो ये देख के दो तरीके का रिएक्शंस होता है। एक होता है यार हाँ ये तो सही बोल रहे हैं लोग, वो मेरी उम्र में इतना कुछ कर लिया, मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे में ही शायद कुछ कमी है। फिर बंदा क्या सोच रहा है कि हाँ उसका पोटेंशियल था स्टार्टअप बनाना, उसका पोटेंशियल था यूपीएससी क्रैक करना, बट आपका पोटेंशियल कुछ और है विच यू हैव टू फिगर आउट। मे बी यू कैन बी अ गुड मैनेजमेंट लीडर, मे बी यू कैन बी अ गुड टीचर, मे बी यू कैन बी अ गुड डांसर। सो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दैट आप कंपैरिजन के ट्रैप में पड़ गए, और क्या हुआ कि आप पूरा कॉन्फिडेंस आपका बिगड़ गया। सेकेंड जो एक रिएक्शन होता है वो है अच्छा उसने कर लिया तो मैं भी करके दिखाऊंगा, विच इज़ नॉट बैड। क्या होता है फिर आपके अंदर में आप एक मोटिवेशन ला रहे हो कि भाई हाँ मेरे को करना है, आई हैव टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, बट यू गो ऑन कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स अगेंस्ट अ अनरियलिस्टिक माइलस्टोन। ठीक है, उसने कर दिया ये चीज़ तो मैं भी सेम चीज़ करके दिखाऊंगा, नॉट नीडेड। आप उससे इंस्पिरेशन ले, आप उससे सीखें, एंड यू रिफ्लेक्ट दैट इन योर ओन जर्नी, ये चाहिए आपको। दूसरा होता है द हिडन ट्रैप ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है कि जो कांस्टेंट कंपैरिजन्स होता है, ये लोगों को लगता है कि अच्छा है यार कंपटीशन ही तो हो रहा है, बट एक्चुअली में होता वैसा नहीं है। बहुत केसेस में हमने देखा है कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिनके अंदर में बहुत पोटेंशियल है, शायद एकेडमिक्स में नहीं बट इन सम अदर केसेस, बट सिंस देयर कॉन्फिडेंस इज गॉन बिकॉज ऑफ दिस कंस्टेंट कंपैरिजन विद अदर स्टूडेंट्स, they are not able to recognize themselves and their talents till very late in life। तो उनका जो प्रोडक्टिव ईयर्स था where they should have developed वो पूरा चला गया। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन, वट एवर एज यू आर इन, फोकस ऑन योर ओन जर्नी। जो आसपास में सक्सेस स्टोरीज हो रहा है, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, बट नेवर एवर ट्राई टू बिकम देम, दैट्स अ बिग थिंग। मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल्स अगर बोलूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाया ऑलमोस्ट साल की शुरुआत से, might have made 100+ वीडियोस, एग्जैक्ट काउंट तो याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट मेरा सब्सक्राइबर काउंट उतना नहीं है, आई माइट हैव गॉट 50 to 60 सब्सक्राइबर्स, बट दैट डजंट मीन कि आई गिव अप, बिकॉज आई वांट टू डू यूट्यूब एज अ हॉबी, आई वांट टू डॉक्यूमेंट माई जर्नी। किसी को पसंद आए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, किसी को पसंद ना आए ही विल नॉट डू द सेम, ही विल प्रोबेबली गो अवे फ्रॉम माई चैनल, सो दैट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम मैं अपने आप को एक यूट्यूबर से कंपेयर नहीं कर सकता हु हैज़ पुट इन a lot of hard work, effort, and has got thousands of subscribers. I can learn from them. That's the best thing I can do. अब ये तो हो गया सिम्टम क्या था, सिम्टम का डायग्नोसिस क्या था। अब इलाज क्या है कि भाई ग्रोथ कैसे लाए। रियल ग्रोथ जो होता है वो स्लोली होता है।
एक आपने कहावत पढ़ा होगा कि इफ़ यू गेट बेटर बाय 1% एवरी डे, एक साल के बाद आप ऑलमोस्ट 37 टाइम्स बेटर हो जाते हो. दैट्स द पावर ऑफ जस्ट इम्प्रूविंग बाय 1% एवरी डे. कैसे करोगे? स्टार्ट बाय स्मॉल हैबिट्स. लेट्स से आपको नॉलेज गेन करना है कुछ चीज़ों के बारे में, तो उसके बारे में आप कुछ वीडियोज़ या फिर बुक्स पढ़िए. दिन में ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट, धीरे धीरे करके एवरी डे व्हेन यू गिव दैट 15 मिनट्स यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो फर्स्ट दिन जो आप 15 मिनट में सीखोगे वर्सेस जो आप 7th, 8th, 100 डे पे सीखोगे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. बिकॉज आई माइट हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज़ अर्लियर. कंपाउंडिंग इफेक्ट इधर भी होता है. जितना आप टाइम स्पेंड करोगे उतने एक्सपोनेंशियली आपका लर्निंग कर्व होगा. सो दैट्स द एक्चुअल एंड द ओनली रियल सोल्यूशन दैट यू हैव टू ग्रो. देयर आर नो शॉर्टकट्स. इफ़ यू फील कि भाई मैं डेली नहीं दे पा रहा हूँ, मैं एक दिन में कर लूँगा, वैसा नहीं होगा. Block 2 to 3 days, block your time and give that time to learn new skills. That is how you grow. With that, आज मैं ये वीडियो एंड कर रहा हूँ. होप यू हैव लाइक्ड इट. थोड़ा सा लंबा चला गया, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वाई कंपैरिजन is the death of growth and how you can get out of it. Thank you so much for tuning in.